आज की मेरी जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है, ईद के हवाले से है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक गोश्त को किस तरह से सेव कर सकते हैं आप, और कैसे आप कलेजी की जो है ना इसको स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ईद के दिन जी सबसे पहले कलेजी बनाई जाती है। इसको कैसे धोएं और किस तरह से इसकी जो है ना स्मेल हम ख़त्म कर सकते हैं वो आज मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आपने कलेजी ले लेनी है और इस तरह इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं आपने। फिर पानी में इसको एक दफ़ा से साफ़ कर लेना है, सादा पानी लेना है, इसके अंदर आपने डाल के अच्छे से इसको धो लेना है ताकि इसका ब्लड वगैरह जो है ना अच्छे से इसके में से निकल जाए। फिर आपने एक बर्तन में साफ़ पानी लेना है, ये देखें इस तरह से। और ये जो गोश्त है कलेजी है ना आपने इसके अंदर डाली हैं। और इससे पहले आपने लहसुन के ये 4 जवे आपने छिलके समेत ले लेने हैं। चाहें तो आप इसको कूट लें, चाहें तो आप इसको ग्राइंड कर लें। और यहाँ पे मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी और फिर इनको इस पानी के अंदर आपने छिलकों के समेत ही इस लहसुन को जो है ना पेस्ट को डाल देना है। और इसके अंदर फिर हम कलेजी ऐड कर देंगे। 5 से 10 मिनट तक आप इसके अंदर उसको रहने दें। तो इस तरह से आपने जो है ना दूसरे पानी से निकाल के इसके अंदर लहसुन के अंदर इसको रख देना है। तकरीबन आप 10 मिनट रखें तो इसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे और 1-2 जो है ना स्टेप और करेंगे। इस तरह करने से कि कलेजी जो है ना हमारी स्मेल वगैरह जो आती है इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी और ये हमारी अच्छे से बन के तैयार होगी। और इसका कलर भी इतना अच्छा आएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये देखें जो ब्लड वगैरह इससे निकला है। तो इसको आपने साइड पे रख देना है। और फिर 10 मिनट हो गए हैं इसको मुझे अंदर रखे हुए इसके लहसुन के जो है ना अंदर। तो अब आपने ले लेना है सिरका विनेगर, उसको 2 चम्मच आपने डाल लेना है और 2 चम्मच आपने नमक डाल देना है पानी में। तो 10 मिनट के बाद लहसुन वाले पानी से निकाल के आपने ना इस सिरके वाले पानी में इस कलेजी को शामिल करना है। साथ ही आपने छोटा लेमन है तो 1 ले लें, बड़ा है तो आधा लेमन ले लें। मैंने आधा लिया है, वो इस पानी के अंदर डाल दिया है। अब कलेजी को निकाल के लहसुन वाले पानी से तो हम डाल देंगे जी इस के वाले पानी में। तो इसमें भी हम 10 मिनट तक तकरीबन इस कलेजी को रखेंगे ताकि इससे भी अच्छे से ना कलेजी का जो है ना जो भी स्मेल इसमें होगी ना सिरके की वजह से और लेमन हमने डाला है, नमक डाला है, उसकी वजह से बिल्कुल ही इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और इसका कलर भी इतना अच्छा होगा, आप देख सकते हैं इधर इस पानी में ये कितना गंदा हुआ है, उसके अंदर से ब्लड जो था वो निकल चुका है। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको एक से पहले साफ़ पानी में इसमें डालूँगी। ये देखें फिर आपने एक बर्तन में साफ़ पानी ले लेना है। तो उसको निकाल के कलेजी को ना 10 मिनट के बाद इस साफ़ पानी में रख लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। और इस तरह से इसकी में जो भी स्मेल होगी, जो भी ब्लड होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा। और आपने क्या करना है, इसको निकाल के फिर आपने किसी छन्नी वगैरह में डाल लेना है और ताकि इसका सारा जो पानी है ना इसके अंदर निकल जाए। फिर आप चाहें तो इसको बनाएं, चाहें तो इसको फ्रीज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आप कलेजी को धोएंगे, साफ़ करेंगे तो कलेजी जो है ना बिल्कुल भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी और बहुत अच्छे से ये पककर तैयार हो जाएगी। आपने इसी तरह करना है। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर आजमाइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो आगे वाली ट्रिक है जी गोश्त को लेकर आप किस तरह से गोश्त जो है ना सेव रख सकते हैं। क्योंकि जब हम शापरों में डाल के फ्रीज करते हैं तो जब लाइट जाती है तो उनका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और हमारे फ्रिज की जो है ना पाइप होता है ऊपर वाले खाने में लगा हुआ, उसमें चला जाता है और वो पाइप भी बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो आपने क्या करना है, एक बोतल ले लेनी है, इसको आपने इस तरह से ऊपर से काट लेना है। ऊपर से आप चाहें तो पूरा भी काट सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा। तो अगर आप इस बोतल को खड़ा करके फ्रिज आपकी बड़ी है तो जगह है उसमें खड़ा करके रखना है तो आपने ऊपर से पूरा काट लें। तो मैंने इसी तरह से बोतल को
लटा के जैसे लंबे साइज़ में रखना है तो मैं ऊपर से इसको नहीं काटूंगी, सिर्फ जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से ऊपर से आधा ही काटूंगी। और इस तरह से आपने भी काट लेना है। और इसके अंदर आपने फिर चाहे तो ऑयल वगैरह ब्रश की मदद से बोतल के अंदर लगा लें, ताकि गोश्त जो है ना आपका बोतल की बिल्कुल उसके साथ जमे नहीं, लगे नहीं और आसानी से निकल सके। तो यहाँ पे जी मैंने ऊपर से इतना आधा सारा इसको काट लिया है ताकि इसके अंदर आसानी से गोश्त मैं इसको बार सकूं। ये देखें, आपको मैं इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसको काटा है। फिर हमने बिल्कुल इसको नहीं काटना, जब हम गोश्त इसके अंदर बाहर चुकेंगे ना फिर इसको ऊपर इसी तरह लगा देंगे, तो इस तरह हमारा जो गोश्त आगे पीछे गिरेगा भी नहीं। और इस तरह आपने इस बोतल को काट लेना है और इसके अंदर आपने गोश्त बार लेना है। तो आप इसके अंदर 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही इस बोतल में आता है। तो 1.5 लीटर की ये बोतल है, तो आप आसानी से एक दफ़ा पकाने के लिए इस तरह बोतल के अंदर इसको भर सकते हैं। अगर आप कम पकाना चाहते हैं तो आप आधा इसमें भरें, फिर एक शॉपर बैग ले लें तो उसको बीच में रखें, फिर आधा ऊपर से आप भर दें। तो इस तरह जब आपको ज़रूरत होगी तो आप आधा आधा करके इसमें से निकाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जब हम फ्रिज में ये रखेंगे ना तो हमारी लाइट वगैरह जब चली जाती है तो अगर ये इसके ब्लड वगैरह निकलेगा भी तो बोतल के अंदर रहेगा, हमारी फ्रिज ख़राब नहीं होगी और ज़रा भी पानी जो है ना इसका बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने बोतल को किस तरह से भर लिया है। आप चाहें तो इस तरह खड़ी करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो मेरी जो फ्रिज में इतनी जगह नहीं, मैंने इस तरह से लटा के रखनी है। तो आप इस तरह से बहुत सारी बोतलें ले लें, शापरों के बजाय आप बोतल में रखेंगे तो एक तो है ना बिजली आपकी बंद होगी तो इसकी जो है ना बर्फ़ पिघलेगी नहीं, इसके अंदर जो होगी गोश्त मेल्ट नहीं होगा और आपका जो गोश्त ख़राब भी नहीं होगा और ना ही आपकी फ्रिज ख़राब होगी। आप देख सकते हैं मेरे फ्रिज में कुछ इस तरह से जगह है। तो मेरी जो बोतल है ना इस तरह से मैंने रखनी है। आप चाहें तो इसके आगे कैप भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रखी है। इस तरह से आप भी रख सकते हैं 3 से 4 बोतलें या जितनी चाहें आप गोश्त की बात के रख सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है, ज़रूर आप आजमाइएगा और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक।